व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या मुंबईतल्या जवळपास 300 संस्थांना सरकारनं नोटिसा दिल्या। या संस्थांमध्ये ॲपटेक आणि NIIT सारख्या बड्या संस्थांचाही समावेश आहे। संस्थांच्या फ्रँचायझींना देखील नोटिसा बजावण्यात आल्यात। 2013च्या कायद्यानुसार या संस्थांमार्फत चालवले जाणारे पाठ्यक्रम बेकायदेशीर असून त्यांना सरकारची मान्यता नसल्याचं सरकारनं म्हटलंय। याआधी या संस्थांना आपल्या पाठ्यक्रमात सुधारणा करण्याबाबत सरकारकडून 2 वेळा सुचवण्यात आलं होतं, मात्र त्यात कोणतीही सुधारणा झाली नसल्यानं आता सरकार त्यांच्यावरती कारवाई करण्याच्या विचारात आहे। ॲपटेक आणि NIIT सारख्या संस्थांमधून व्यावसायिक शिक्षण घेतलं असेल तर त्यांच्या पाठ्यक्रमांना सरकार मान्यता नसल्याचं सरकारनं म्हटलंय। त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचं भवितव्याचा अंधारात सापडलंय। या क्षणाची महत्त्वाची बातमी आहे, मुंबईमधल्या व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना सर अभी जो अपना स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर डिपार्टमेंट है उसने एपटेक और NIT जैसी जो संस्थान है उनको नोटिस भेजी है जो GR था 2013 को, उसको लेकर के सर क्या मामला है और किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? देखो, 2 चीज़ होते हैं। एक जो शासन निर्णय का एक परिपत्रक होता है और दूसरा एक्ट होता है स्टेट का। एक्ट जो होता है वो कायदा होता है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और आज की डेट में कोई भी निर्णय ये हम जब देखते हैं किसी इंस्टीट्यूट के हित में हमारा निर्णय नहीं होता है। हमारा जो निर्णय होता है, सरकार जो चलती है, जो एंड में जो रहता है, जो बॉटम में रहता है, जैसे कि अगर हमारा जो ट्रेनिंग पार्टनर्स के या वो इशू में, ट्रेनिंग के इशू में अगर कोई हम निर्णय करते या कोई एक्ट बनाते, वो विद्यार्थियों के हित में बनाया जाता है। अगर कोई भी इस तरह का उल्लंघन करता है तो एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसका नोटिस है, उन्होंने हमको रिप्लाई करना है और उन्होंने बाय प्रोसीजर जो परमिशन है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। चलो हमारे ऑफिस में आना है या कोई मंत्रालय के चक्कर काटना है, ऐसा विषय नहीं। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, दे शुड अप्लाई ऑनलाइन। और अगर वो इसमें एलिजिबल है दे विल गो अहेड। लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी को खेलने का अधिकार नहीं। अगर ये फॉलो नहीं करते तो ये बंद ही हो जाएंगे और इनको एफिलेटेड कोर्सेज ही रन करना पड़ेगा जो भविष्य में विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उपयुक्त है, वही कोर्सेज उनको चलाना पड़ेगा। सर अभी तक जिन विद्यार्थियों को इन्होंने इस तरह की जो सर्टिफिकेट दिए और ये सब जो चीज़ें की हैं जो कुछ लोग का कहना है कि मान्य नहीं होंगे, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी कि उसको भी ये लोग कंपनसेट करें या कुछ इस तरह का प्लान करें? देखिए, हर चीज़ में उसका महत्व होता है। अगर ये पेपर पे अगर गवर्नमेंट का सील आता है या उसका एफिलेशन आता है तो वो पेपर का महत्व रहता है। कोई प्राइवेट कंपनी खोले या प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोले, उसके नाम का अगर कोई किसी को सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसका कुछ महत्व नहीं है। और वो क्या पढ़ाता है, वो कौन सी चीज़ें, वो भी मालूम होना चाहिए। अगर उसका पेपर वैल्यू है सिर्फ, उससे ज़्यादा उसका ये नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। एपटेक से अरीना एनिमेशन की जो फ्रेंचाइजी ली थी, उस वक्त मेरे को जो बताया गया और जो लॉ है उसके हिसाब से जो मैंने पाया उसमें काफ़ी डिफरेंस मिला मेरे को। तो उसके बेसिस के ऊपर मैंने एपटेक को अप्रोच किया, उनको इवन एक लीगल नोटिस तक भेजा कि हाँ भाई ये जो एक्टिविटी है ये इलीगल है एज़ पर लॉ। लेकिन उन्होंने मेरे नोटिस का कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद सरकार ने मेरे को अप्रोच किया, सरकार ने मेरे को नोटिस भेजा हुआ है इस वक्त, जिसका कि उसका रिप्लाई वगैरह मेरा चालू है। उसकी वजह से, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ इलीगल थी, जो भी कोर्सेज जो रन हो रहा था उस पर कोई भी फीस स्ट्रक्चर इनके कंट्रोल में नहीं था, कुछ भी जो सिलेबस है वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं था। तो उसके बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया गया कि मैं बच्चों के भविष्य के साथ में नहीं खेल सकता हूँ, तो बेटर है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ देने से बेटर है कि मैं इससे अलग हो जाऊँ। सुबोध मिश्रा आमचे सहकारी आपल्या संपर्कात आहेत, आपण त्यांच्याकडे जाऊयात। लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा हा प्रश्न आहे। कुठलीही मान्यता नसताना, शासन मान्य अभ्यासक्रम नसताना हे अभ्यासक्रम चालवले जात होते। आपण सुबोध यांच्याकडे जाऊयात। सुबोध, एफिलिएशन गवर्नमेंट की किसी भी इंस्टीट्यूट का क्या इन संस्थाओं के पास नहीं है? लाखों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अब क्या क्या कदम उठाएगी सरकार?
अजीत बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को पहले भी जो हमारी बात हुई सरकार से, तो उन्होंने बोला है कि इनको पहले भी 2 बार इस चीज के लिए चेतावनी दी जा चुकी थी कि ये लोग अपने जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उनको एफिलेटेड करवा लें गवर्नमेंट से, उनके फीस स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर गवर्नमेंट के हिसाब से करें। लेकिन इन्होंने उसको सुना नहीं, जिसकी वजह से ये शुरुआत है नोटिस को लेकर के। और जहां तक सरकार है अभी इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है। उसका कहना है कि ये सीधे सीधे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, लाखों रुपए दे करके जो इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वो पूरी तरह से जो योग्य नहीं है सर्टिफिकेट, क्योंकि कहीं से भी वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं है। तो पक्की बात है उनके भविष्य अधर में होंगे, जिसकी वजह से सरकार इसको लेकर के काफी गंभीर है। और आगे आने वाले समय में सरकार का कहना है कि वो इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन पे कार्रवाई करेंगे। सुबोध, क्या कहेंगे कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट और बाकी सारी चीज़ों को दिखा करके स्टूडेंट्स को, उनके गार्डियंस को इस सारे एडमिशन्स के लिए एक तरीके से बहकाया जाता है। स्टूडेंट्स जो अभी एप्टेक, एनआईटी जैसी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, क्या उनके फ्यूचर पर अगर कोई गलत निर्णय होता है तो उसका असर होगा? सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है? बिल्कुल अजीत, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी के नाम पर, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह से ये जो सिलेबस चलाए जा रहे थे, ये इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि लाखों रुपए देने के बाद भी अगर जो सर्टिफिकेट मिलता है उनको, और वो सर्टिफिकेट जो है वो किसी काम का नहीं होगा, उसको कोई वैल्यू नहीं होगी, तो पक्की बात है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य है वो अधर में होगा। उसको लेकर के भी सोचने की जरूरत है। हालांकि जब इसके बारे में बात हुई तो उनका यही कहना है कि फिलहाल तो अगर इस तरह के जो सर्टिफिकेट हैं वो किसी काम के नहीं है, सरकार ने सीधे तौर पे कहा है। लेकिन जो भी इस तरह के स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है। अभी फिलहाल शुरुआत है। सरकार भी इस चीज को लेकर के अभी, क्योंकि 2013 का ये एक्ट है और इसको धीरे धीरे अभी इसको अमल पे ला रही है, और धीरे धीरे लोगों को बोला है कि आप अपना जस्टिफाई करिए, अपना रिप्लाई रखिए, क्योंकि अभी फिलहाल नोटिस दी है। नोटिस के बाद उनको रिप्लाई रखने की बात की गई है। रिप्लाई के बाद अगर सरकार इससे सेटिस्फाइड नहीं हुई तो पक्की बात है कि ये बहुत बड़ा मामला होगा छात्रों के लिए। सुबोध, क्या हम कहें कि इन संस्थाओं ने एक तरीके से बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी की है? और दूसरी बात ये कि अगर सरकार को इनका जो भी सिलेबस है इसके बारे में सरकार की यंत्रणाएं अगर जो सिलेबस है वो ठीक नहीं है, इस निर्णय पर आ जाती है, तो फिर आगे क्या कार्रवाई सरकार ऐसी संस्थाओं पे करेगी? और स्टूडेंट्स और उनके गार्डियंस को क्या कहेंगे कि इस तरीके के कोर्सेज के लिए एडमिशन लेते वक्त क्या हम चीज़ें देखें कि क्या एफिलिएशन है, किस तरीके से हमें एडमिशन लेते वक्त सतर्क रहना जरूरी है? अजीत, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने नोटिस दी है, नोटिस पे साफ तौर पे अंडर सेक्शन 6 अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड अनऑथराइज्ड कोर्सेज को लेकर के है, जो 2013 में बना हुआ एक्ट है। इस एक्ट के चलते ही इन सभी जो इंस्टीट्यूट हैं उनको नोटिस दी गई है कि वो जो भी कोर्सेज चला रहे हैं, सिलेबस चला रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर है, वो सारे कहीं पर भी वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते। जहाँ एक तरफ सरकार जो है वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है, वहीं उसका ये कहना है कि जब तक इस तरह के जो सिलेबस है और फीस स्ट्रक्चर है वो सरकार के जब तक अंडर में नहीं आएगा, जब तक उस पर सरकार नजर नहीं रखेगी और सरकार के जरिए वो एफिलेटेड नहीं होंगे, जब मान्यता प्राप्त नहीं होंगे, तो कहीं पर भी कुछ भी सिलेबस चलेगा और कोई भी किसी को भी सर्टिफिकेट दे सकता है। ये बात को लेकर के ही सरकार ने इस चीज को लेकर के
संजीदा हुई है और 2013 में जो एक्ट बना है उसको लेकर के संजीदा हुई है। और उसने जो इस तरह की, खासतौर पे इस समय आपको मैं बता दूं, जो एप्टेक का अरीना एनिमेशन चलता है जिसको लेकर के काफी स्टूडेंट हैं जो जाते हैं ग्राफिक्स सीखते हैं, लेकिन वो भी इसी तरह का ही एक कोर्स है जिसको लेकर के सरकार ने पूरी तरह से कहा है कि ये गैर कानूनी है और जल्द से जल्द इसको या तो इन सारे जो कोर्सेज हैं, सिलेबस हैं, इनको सही करें और एफिलेटेड हो जाए सरकार से, या फिर सरकार इन पे कार्रवाई करके इनको बंद करा देगी। जी जी। और सुबोध, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।